ये सवाल देखिए, ये डीआई वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान हो तो जो पिछला हमने डीपी को दिया था उसमें भी यही डेटा सेट का यूज़ किया गया था, सेम डेटा सेट। ठीक है, बस मैंने कहा था यहाँ डिग्री का सिंबल होना चाहिए क्योंकि टोटल एनीवे 360 बन रहा है तो ये डिग्रीज में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। जब टोटल 360 होता है डेटा का तो 11 डेटा 11 डिग्री, 214 डेटा 214 डिग्री, ये डिग्री ही हो जाता है एक तरह से। ठीक है, बट आइडियली डिग्री दिया होना चाहिए। आप जरा अपने डीपीक्यू की शीट देखेंगे वहाँ डिग्री दिया होगा। तो ये था कि भाई एग्ज़ाम में ना जो लोग अपीयर हो रहे हैं, यूपीएससी सीएपीएफ करके एग्ज़ाम है, उसमें जो अपीयर लोग हो रहे हैं वो 1,87,200 है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से कितने लोग अपीयर हुए हैं वो दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि उसमें 12,240 लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया, तो उसमें उनका प्रपोर्शन क्या है वो इस डिग्री डेटा से आप समझ सकते हैं कि डिग्री डेटा आप जो आपके सामने दिया हुआ है उससे आप निकाल सकते हैं कि 12,240 में किस तरह से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। सवाल अब जो पूछ रहा है उसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि रेशियो बताना है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए बीएससी और बीए से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लियर करते हैं प्रीलिम्स बीकॉम और बीएससी। तो बीएससी और बीए में कितने अपीयर हो रहे हैं हमें पहले ये देखना है। तो बीएससी है आपका ये और बीए है आपका ये, तो टोटल 33% हो गया। तो एक डेटा मुझे कैलकुलेट करना है 33% ऑफ 187200। ठीक है, ये कैलकुलेशन है जो कि आपकी बन जाएगी 33 इंटू 1872, क्योंकि परसेंटेज जो है 2 जीरो काट देगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, आप 1872 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करिए। इसको 30 + 3 सोचिए, इस वैल्यू को मैं 30 + 3 सोचूंगा। ठीक है, दैट इज हाउ आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट। ठीक है, तो 30 3 गुना कैसे करेंगे, आपको क्या एक जीरो लगा लेते हैं, 30 गुना करना है तो फिर 3 से गुना करते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 8 24, 2 26, 3 1 2, 3 1 3 2 5, और 3 गुना क्या है 5,616। 3 गुना है, ये 3 गुना है 30 गुना है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं टोटल कर लूँ तो मुझे मिल गया, मैं लिख देता हूँ 56160 यहाँ लिखता हूँ, और 5616 67761,776 आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, ओके क्लियर। बट एक चीज़ ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पर रेशियो निकालना है। ये कैलकुलेशन आपको यहाँ नीड नहीं है इसको ऐसे करने की। अगर मुझसे डिफरेंस पूछता तो मैं ये कैलकुलेट करता एग्जैक्टली, फिर इसकी वैल्यू निकालता जो पूछा गया है, अंतर निकालता, तब ये डेटा की ज़रूरत थी। पर यहाँ मुझसे डिफरेंस नहीं पूछा गया है तो मुझे इसको इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रेशियो निकालना है तो मे बी रेशियो निकालना आसान हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट इधर भी होगा प्रोडक्ट उधर भी होगा। जैसे उधर जाते हैं, बीकॉम और बीएससी को एक साथ लेना है, तो बीकॉम और बीएससी को अगर मैं उधर एक साथ पकड़ूंगा तो देखिए क्या होने वाला है। बीकॉम 42 और बीएससी हमारा है 57। 42 और 97 डिग्री बनता है 99 डिग्री। तो ये हो गया 99 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। डिग्री का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनटू जो 12,240 का डेटा है वो इधर आ जाएगा। अब आप कहोगे एक परसेंटेज का साइन जीरो काट देगा, तो ये बनेगा 33 इंटू 1872। इसको कैलकुलेट मत करो, बट कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखा दिया कि अगर करना पड़ता तो कैसे करते। अब इस वैल्यू में आप एक जीरो जीरो काट दीजिए, फिर आप 4 से काटेंगे तो ये 4 किस वैल्यू से काट सकते हैं आप, 9 से काट सकते हैं। तो 9 से 11 बनेगा, 9 चौके 36 बनेगा। फिर 4 से काटूंगा मैं, 4 3 12, 4 8 4 छक्का 24, 306। तो ये बना यहाँ 11 इंटू 306। और यहाँ पर मुझे बेसिकली रेशियो का साइन लगाना है। यहाँ पर मुझे लगाना है रेशियो का साइन। तो ये हो गया रेशियो का साइन। 11 से काटेंगे 11 3 33 बनेगा। फिर मैं 3 से काटूंगा, ये वैल्यू 102 बन जाएगी। 102 बनने के बाद देखो मुझे ये दिख रहा है, अगर ऑप्शन गौर से देखूं मैं तो राइट साइड में ना एक जगह 17 दिख रहा है, 2 जगहों पर दिख रहा है। और 102 से 17 बन ही सकता है, 17 छक्के 102 होता है, 6 आ सकता है, 17 आ सकता है। ये 22 और 19 तो नहीं आना है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो अब आप यहाँ से आइडिया लगा के 17 छक्के 102 होता है, आप 6 से काट दो
तो अगर आप 6 से काटेंगे तो ये तो 17 बन जाएगा इधर, और 6 से अगर इधर काटने जाऊंगा तो 6 त्रिक 18 और 12 छंग 72, 312:17 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया।